स्वर्गारोहण पर्व महाभारत की कथा। धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। स्वर्गारोहण पर्व में कुल 5 अध्याय हैं। इस पर्व के अंत में महाभारत की श्रवण विधि तथा महाभारत का महत्व वर्णित है। इस पर्व के प्रथम अध्याय में स्वर्ग में नारद के साथ युधिष्ठिर का संवाद और द्वितीय अध्याय में देवदूत द्वारा युधिष्ठिर को नरक दर्शन और वहां भाइयों की चीख पुकार सुनकर युधिष्ठिर का वहीं रहने का निश्चय वर्णित है। तृतीय अध्याय में इंद्र और धर्म द्वारा युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान की जाती है। युधिष्ठिर शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। चतुर्थ अध्याय में युधिष्ठिर दिव्य लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलते हैं। पंचम अध्याय में वहीं भीष्म आदि स्वजन भी अपने पूर्व स्वरूप में मिलते हैं। तत्पश्चात महाभारत का उपसंहार वर्णित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा। पांडव जब द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने लगे, उस समय उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते चलते सबसे पहले हिमालय की बर्फ में द्रौपदी गलकर गिरने लगी। तब भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोगों की चिर संगिनी द्रौपदी गिर रही हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे देखे बिना ही कहा, गिर जाने दो। उसका व्यवहार पक्षपात पूर्ण था, क्योंकि वह हम सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी। ऐसा कहकर वे आगे चलते गए, पीछे देखा भी नहीं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव लड़खड़ाने लगे। यह देखकर भीम ने कहा, दादा, प्रिय भाई सहदेव गिर रहे हैं। इन्होंने तो सदैव ही अभिमान रहित होकर हमारी सेवा की है, फिर ये क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, भाई सहदेव को अपनी विद्वता अर्थात ज्ञान का अभिमान था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे शेष भाइयों के साथ आगे बढ़ते रहे। इतने में नकुल को लड़खड़ाते देखकर भीम ने कहा, भाई नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, उसे अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उसका पतन हुआ। ऐसा कहकर बिना पीछे देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। तभी अर्जुन को गिरता देखकर भीम ने कहा, दादा, श्वेत घोड़ों के रथ पर गांडीव धनुष धारण करके घूमने वाला अर्जुन गिर रहा है। युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, गिर जाने दो। उसे अपनी शूरवीरता का बहुत अभिमान था। अंत में महाबली भीम भी लड़खड़ाकर गिरने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर को पुकार कर कहा, दादा, मैं भी गिर जाता हूँ, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने कहा, तू तो बड़ा पेटू था और तुझे अपने बल का बड़ा घमंड था कि संसार में तेरे समान कोई बलशाली नहीं है, अतः तेरा पतन भी निश्चित है। इस प्रकार युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते गए। तभी युधिष्ठिर ने देखा कि जो कुत्ता शुरू में उन्हें मिला था वह साथ आ रहा है। उसी समय युधिष्ठिर को इंद्रदेव के दर्शन हुए। इंद्र ने कहा कि रथ पर सवार होकर सदैव इंद्रलोक को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता हमारे साथ आया है, पहले इसे रथ पर चढ़ाइए, तब मैं रथ पर चढ़ूँगा। इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, यदि कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि यह हमारी शरण में आया है, अतः इसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता। नियम है कि शरणागत की रक्षा न करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। शरणागत कहजे तजह निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनह बिलोकत हानि। धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्र से जब यह कहा, तब धर्मदेव, जिन्होंने कुत्ते का रूप धारण कर रखा था, साक्षात उपस्थित हो गए और युधिष्ठिर से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए भी धर्म का त्याग नहीं किया। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्गारोहण। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने दूत से पूछा कि इस मार्ग पर कितनी देर चलना पड़ेगा और यह देवताओं का स्थान कौन सा है? दूत ने कहा, तुम यहीं आना चाहते थे, मुझे अब लौटना है, और यदि तुम थक गए हो तो मेरे साथ लौट सकते हो। दुर्गंध से व्याकुल होकर युधिष्ठिर वापस जाने के लिए मुड़े। तभी उन्हें वहाँ यातनाएं भोग रहे आत्माओं की करुण पुकार सुनाई दी।
हे युधिष्ठिर, कुछ देर और रुको। तुम्हारे आते ही तुम्हारी सुगंध लेकर एक सुखद हवा बहने लगी है। हमें इससे बड़ी राहत मिली है। तुम्हें देखकर हमें बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारे यहाँ रहने से यह खुशी और भी अधिक बनी रहे। कुछ क्षण और तुम यहाँ रहो, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना। जब तक तुम यहाँ हो हमें पीड़ाएं नहीं सताएंगी। ये और इसी प्रकार के अनेक शब्द जो उस क्षेत्र में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा करुण स्वर में कहे गए थे, राजा ने सुने, जो चारों ओर से उनके कानों में पहुंच रहे थे। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं, और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो सुना वह उनके प्रिय भाइयों और द्रौपदी की आवाज़ें थी। फिर वे सोचते हैं, यह कौन सी विकृति नियति है। मेरे भाइयों और द्रौपदी ने कौन से पाप किए थे जिसके लिए उन्हें इस दुर्गंध और महान दुखद का क्षेत्र सौंपा गया है। दुर्योधन और उसके सभी पापी अनुयायियों के किस कर्म के कारण उन्हें इतनी समृद्धि मिली है। क्या मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ? क्या मैं सचेत हूँ या बेहोश हूँ? या क्या यह सब मस्तिष्क के विकारों के कारण एक मानसिक भ्रम है? बहुत नाराज होकर युधिष्ठिर ने दूत से उन लोगों के पास लौटने को कहा जिन्होंने उसे भेजा था, क्योंकि वह अपने पीड़ित भाइयों को सांत्वना देने के लिए यहीं रहेगा। दूत देवताओं के पास लौटता है और इंद्र को सब कुछ बताता है। कुछ ही समय में देवगण इंद्र के नेतृत्व में उस स्थान पर पहुंच गए जहां युधिष्ठिर खड़े थे, और उनके आगमन के साथ उस क्षेत्र में व्याप्त सारा अंधकार, दुर्गंध और करुण क्रंदन गायब हो गया। उनके साथ ठंडी और सुगंधित हवा भी आई। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि खेल खत्म हो गया है और उसने अविनाशी लोकों को जीत लिया है। धर्मो रक्षत रक्षिता, अर्थात धर्म की जो रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। मृत्यु के समय कलेश से तड़पते हुए जीव की रक्षा वह वस्तुएं नहीं कर सकती जिनको प्राप्त करने में वह कठिन परिश्रम और अनेक कष्ट सहते हैं। अंत समय में केवल धर्म ही साथ देता है और वही साथ जाता है। अतः जो लोग परलोक में हमारी रक्षा करें, हमारा साथ दें, उस धर्म को ही सच्चा साथी बनाना चाहिए। इस प्रकार धर्म ही मनुष्य के लोक परलोक का साथी है। विद्वानों ने इस संसार, मन, धन, जीवन, यौवन को चलायमान माना है। इस नाशवान संसार में केवल धर्म ही अचल है और मनुष्य का सच्चा साथी है। धर्म है जीवन पथ का लक्ष्य, धर्म है सब सत्यों का सत्य। धर्म से मिटता तन मन ताप, धर्म से मिल जाते प्रभु आप। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।